घेर ले मुझको सब आंखें, मैं तमाशा तो नहीं, मेरी तस्वीर रंग। अस्सलाम वालेकुम चौधरी। वालेकुम अस्सलाम। आपके लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। खास खबर तब होगी जब तू मेरी दिलरुबा के बारे में करेगा। ऐसी ही बात है चौधरी जी। तो फिर जल्दी से सुना। अंसार गुल दुबई गया 2 दिन के लिए। सच कह रहा? खुदा की कसम 100% सच कह रहा हूँ। आहा, चल यार जरा जाके यार का दीदार तो कर ले। घेर ले मुझको सब आंखें, मैं तमाशा तो नहीं। भाभी जी, भाभी जी। तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई यहां आने की? सलाम करने के लिए हाजिर हुआ था भाभी जी। अब सलाम करने के लिए जुर्रत की नहीं, इखलाकियात की जरूरत होती है। चले जाओ यहां से। जाने के लिए हाजिर हुआ हूं भाभी जी। बस मेरा दूसरा मकसद पूरा हो जाए, मैं चला जाऊंगा। दूसरा मकसद? क्या बताऊं भाभी जी, तो मेरी दिलरुबा को अंसार गुल ने कैद किया हुआ है, उसी को देखने आया हूं। कहाँ है वो? किसकी बात कर रहे हो तुम? जो दिलरुबा भी कह दिया और कैद में भी कह दिया, तो अब आप इतनी भी मासूम न बने कि मुझे मासूमा का नाम लेना पड़ जाए। अगर तुम अंसार गुल की मौजूदगी में आते ना, तो फिर मैं देखती कि किस तरह तुम इस बेशर्मी का मुजाहरा करते हो। वादा रहा भाभी जी, आयना कजन जी की मौजूदगी में ही आऊंगा। लेकिन अब आ ही गया हूं तो बस एक बार मेरी महबूबा का दीदार तो करवा दें। सिकंदर अली, तुम अपनी हद में रहो और चले जाओ यहां से। अब क्या आपको ये समझाना पड़ेगा भाभी जी कि मैं यहां तक तो आ गया हूं, यहां से आगे भी जा सकता हूं। आपसे वादा रहा कि उसको लेके नहीं जाऊंगा, बस एक बार। माशाल्लाह, बस एक बार उसका दीदार तो कर लेने दें। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं की चांद हो। मासूमा, अभी इसी वक्त अपने कमरे में जाओ। रुक जाओ भाई, अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम
भला क्या जिएंगे अकेले न जाना, अकेले न। सिकंदर, तुम अपनी मौत की वजह बन रहे हो। एक बार यार का दीदार कर दिया, अब मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। जाने से पहले मेरी दो गुजारिशात हैं। एक, मेरे दिलरुबा का ख्याल रखिएगा। उसने आपकी कैसे निकल के मेरी कैद में आना है। नंबर दो, आपको कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े, देवर या भाई समझ के आवाज देना, मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगा। अब चलता हूं, दोबारा आपके बुलाने पे हाजिर होगा। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम अपने कमरे से बाहर निकल गई, और वो भी मेरी इजाजत के बगैर। तुमने इतनी हिम्मत की कैसे? माफ कर दीजिए, अब नहीं निकलूंगी। आइंदा ऐसा करोगी ना तो याद रखना, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। नाजी, नाजी, ले जाओ इसको इसके कमरे में। तुम क्या बात है? एक बात पूछनी है तुझसे। कौन सी बात? मासूमा कहाँ है? कहाँ बेचा तेरे उस एहसान ने उसे? तू चल, अपने काम से काम रख, चल निकल यहाँ से। सुने, कोई नहीं है तेरे इस दुनिया में, ना कोई आगे ना कोई पीछे। लेकिन अगर कोई होता तो, अगर मासूमा जैसी कोई बहन होती तेरी, तो उस एहसान जैसे दरिंदे की नजर भी पड़ती ना उस पे, तो उसकी आंखें निकाल लेता तू। अपनी बकवास बंद कर और चल निकल यहाँ से। शायद तुझे अपने सोए हुए जमीर को जगाने के लिए थोड़े वक्त की जरूरत है। ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन दोबारा जरूर आऊंगा और वही सवाल दोहराऊंगा कि मासूमा कहां है। उम्मीद है तब तक तेरे दिल और दिमाग दोनों बदल चुके होंगे। क्या किया है? क्या किया? मैं बताऊं तुझे क्या किया तूने? बताओ, मुझसे पूछती है क्या किया? मुझसे पूछती है क्या किया? कहाँ से आई है तू? क्या कैसे मैं मर गई? निकल जा से। नहीं माँ बेटे, नहीं माँ बेटा, छोड़ दो तलब पे अटकी हुई है, होगी कभी ये मेरी जिंदगी मुझ पे मेहरबान, खामोश मेरी इन बातों को बख्श दे तू। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ। तो फिर रो क्यों रही हो? मुझे अम्मी जान से मिलना है। ठीक है, तुम कल उनसे मिलने चली जाना। खाना खाया तुमने? नहीं, मैंने भी नहीं खाया। मेरे साथ खाओगी? दिल नहीं करा।
थोड़ा सा खा लो। मैंने कहा ना, मेरा दिल नहीं कर रहा। तुमसे एक वादा किया था मैंने, और वो मैं अभी तक पूरा नहीं कर सका हूं। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का वादा। या शायद पता नहीं, तुम मुस्कुराना जानती ही नहीं हो, या फिर कोई ऐसा दुख है जो तुम्हें मुस्कुराने नहीं देता। दुख में भी मुस्कुराना आता है, और पता नहीं, जब से इस घर में आई हूं, मुस्कुराने की कोई वजह नहीं बनती। मुझसे कोई शिकायत है? नहीं। रेशम से? नहीं। तो फिर तुम्हारे मुस्कुराने की वजह कहां से लाऊं? मैं सोच भी नहीं सकती कि उस 2 टके की मामूली लड़की के लिए वो बेहुदा शख्स हमारे घर में घुस आएगा, मुझसे बदतमीजी करेगा। अब निकालते क्यों नहीं उस लड़की को? देखो रेशम, मैं जब से वापस आया हूं तुम्हारी ये फजूल बातें सुन रहा हूं। अपनी हद में रहो। देखिए, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। अब निकालें उस लड़की को। एक बात कान खोल कर सुन लो, वो लड़की कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि वो कोई 2 टके की लड़की नहीं है। वो इस घर में मेरी इज्जत है, बिल्कुल वैसे जैसे तुम हो। और इस बात को तुम जितनी जल्दी समझ लो, तुम्हारे लिए बेहतर है। जब तुम्हें एहसान से निकाह करने के लिए कहे तो इनकार मत करना। मैं तुम्हारे साथ शादी के बाद तलाक नहीं चाहती। हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम दोनों रातों रात कहीं दूर चले जाएंगे। सच्ची बात का बुरा लगा ना? हाँ, इसका ये मतलब ये कि तू ये काम अपने ज़मीर की इजाजत के बगैर कर रहा है। ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन दोबारा जरूर, और वही सवाल दोहराऊंगा कि मासूमा कहाँ है। उम्मीद है तब तक तेरे दिल और दिमाग दोनों बदल चुके होंगे। बेगम जी, आप? तुमसे बात करने आई हूं। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि अंसार गुल की बेगम मुल्क से बाहर गई हुई? वो तो यही है और मेरी मासूमा पे जुल्म कर रही है। ये आपसे किसने कह दिया बेगम जी? मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं बात करूंगा बेगम जी उनसे। यही कहने आई हूं कि बात करनी होगी और मैं साथ चलूंगी। अच्छा, आप अंदर तो आए ना बेगम जी। मेरी बात का जवाब दो। बेगम जी, वो बड़े लोग हैं, मैं तरीके से बात करूंगा ना। आपने क्या करना है वहां जाके? क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? मैं खुद बात करूंगी। देखें बेगम जी, वो असल। और तू सुन क्यों नहीं लेती? किसका फोन है?
क्या मुसीबत है? जब मैं फ़ोन काट दिया करूँ तो समझ जाया करो कि मैं इस वक्त बात नहीं कर सकती। फ़ोन ना किया करो मुझे। वो मैं कुछ बेचैन था तो मुझे कुछ कहना था तुमसे। ठीक है बेगम जी, आप आ जाना कल, चली चलना मेरे साथ। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। अच्छा जल्दी बोलो कि क्या बात है? मुझे ये कहना था कि मैं एहसान साहब की नौकरी छोड़ने लगा हूँ। क्या? किससे बात करी थी? वो किसी से भी नहीं, ऐसे ही रॉन्ग नंबर था कोई। फोन दे मुझे। क्यों? फोन दे मुझे। सारा डेटा ही क्लियर है? नहीं, हाँ हाँ मैं क्लियर कर देती हूँ सारा डेटा, वो मेरी पुरानी आदत है। ऐसे क्या देख रहे हो? शक कर रहे हो मुझ पे? नहीं नहीं, शक नहीं कर रहा, बस। शक नहीं कर रहे तो फिर ऐसे ना देखो, हद होती है। मैं नहीं बात करती। ये दे। खुशनसीब इंसान हो तुम, जो मरने से पहले अपनी फेवरेट डिशेस एंजॉय कर रहे हो। अच्छा, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि तुम इतनी जुर्रत करोगे। मेरा मतलब है मेरी गैर मौजूदगी में ही सही, लेकिन इस तरह मेरे घर में दाखिल हो गए। मुझे कभी ख्याल भी नहीं आया था इस बात का। तुम खाओ ना, खा क्यों नहीं रहे? मुझे मारने आए? हाँ, पकड़े जाओगे। या तो मेरे बंदे तुम्हें मार देंगे, या पुलिस डर लेगी, या नहीं, बचोगे नहीं। तुमने मेरे हरम में दाखिल होने की कोशिश की है, जिसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत। इतनी जुर्म मैं कभी भी नहीं करता, लेकिन मैं तो बहुत 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 इज्जत के साथ, बहुत एहतराम के साथ, भाभी जी से पूछ लो, मैंने तो बहुत इज्जत दी है उसे। हमने मासूमा का हाथ पकड़ा। वो तो बिकाऊ माने, तुम तो ऐसे ही। बकवास बंद कर। वो जो भी है मेरे हरम में है, मेरी इज्जत है वो। आइंदा अगर मेरी इज्जत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। ठीक है, जाए। एक बात नहीं बताई तुमने मुझे।
कौन सी बात? रात का डिनर कैसा था? वो तो बहुत ही मजेदार था। कभी कभार तो तुम मुझे बाहर का खाना खिलाते हो। तुम हुक्म करो ना, रोज बाहर का खाना खाएंगे। नहीं मेरी जान, अब रोज रोज तो अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा, आज दोपहर को खाने में क्या पकाओगी? जो तुम कहोगे। मटर कीमा बना ले, मेरी पसंदीदा डिश है। ठीक है, बना लूंगी। चलो मैं चल रहा हूँ। सुनो, अपना ख्याल रख। अच्छा जी। हेलो। हाँ कबीर, रात को तुम क्या कह रहे थे? वो मैं कह रहा था कि यार क्या मुसीबत है। क्या हुआ? वो मैंने डायरी निकाल के रखी थी, ले जाना भूल गया था, अभी लेके आता हूँ। किसका फोन है? वो पता नहीं, अननोन नंबर है। दिखा मुझे फोन। ये तो कबीर का नंबर है। पता नहीं। हेलो। कबीर अली? एहसान साहब, मैं आपको ही कॉल मिला रहा था। कॉल नहीं मिल रही थी आपको, शायद नेटवर्क का मसला था। मैंने सोचा फिर मैं भाभी के नंबर पे फोन कर लूं। भाभी का नंबर तेरे पास आया कहाँ से? वो एहसान साहब आपकी डायरी में यहाँ लिखा था। फोन क्यों कर रहा था तू? वो एहसान साहब, आपको मैंने ये बताना था कि रोशन आया था रात को मेरी तरफ। वो मासूमा के बारे में पूछ रहा था कि मासूमा के बारे में मुझे कुछ बताओ। क्या? जी हाँ, और कह रहा था कि जब तक मासूमा के घर का पता नहीं बताओगे मैं बार बार आता रहूँगा। उसकी इतनी जरूरत? अब देख रहे हैं एहसान साहब आप खुद ही, मुझे कहते हैं तो मैं खुद ही उससे निमट लेता हूँ। अरे नहीं, तू कुछ नहीं करना, देखता हूँ मैं। चलें ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं फिर वैसा कर लेता हूँ। और सुन, आइंदा इस नंबर पे फ़ोन नहीं करना, समझ गया ना? हाँ जी जी, कभी नहीं करूँगा एहसान साहब, आप बेफिक्र रहें। चार महीने हो गए हैं तुम्हारे साथ रहते रहते। आज तक तुमने कभी शक नहीं किया, लेकिन अब सुबह शाम शक करते हो। समझ नहीं आ रही कि इस बात पे मातम करूं या अफसोस। ओए रोशन, इधर आ। तो कबीर के पास गया था? हाँ, आना तो तेरे पास चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि तेरा जमीर तो मर चुका है, इसीलिए गया था उसके पास।
ये देखने के लिए कि उसका ज़मीर अभी जिंदा है नहीं। वे, एक बात मेरी याद रखना, तेरा बाप तेरी कमाई हुई बदनामी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मेरा बाप अक्ल भी रखता है और शऊर भी, और तेरी फैलाई हुई बातों को समझ भी सकता है, दूसरों को समझा भी सकता है। और वैसे भी तेरी असलियत तो खुल के मेरे सामने आ चुकी है। कौन सी असलियत? यही कि शादी दफ्तर की आड़ में तू कौन सा धंधा चला रहा है। साबित कैसे करेगा? जब तू मुझ पे कीचड़ उछालेगा ना, तो वही कीचड़ तेरे मुंह पे मलने का मौका मिलेगा। और तेरी असलियत अपने आप खुल के सबके सामने आ जाएगी। इसीलिए याद रख, जब तक तू मेरे खिलाफ खामोश है, तेरी असलियत भी छुपी रहेगी। और अगर अपनी असलियत छुपाना चाहता है तो मुझे मासूमा का पता बता दे। वो तो मैं कभी नहीं बताऊंगा। तू वहां पहुंच भी गया ना, तो याद रखना, तू घर वापस नहीं आएगा। या तो उसकी कैद में होगा या फिर अपनी कब्र में। मैं भी चलूंगी अम्मी जान। नहीं, तू नहीं जाएगी। पता नहीं वहां मेरे साथ क्या सुलूक होने वाला है। और ये पैसे वापस करने जा रही हूँ। क्या वापस देने जा रही हैं? जब इन पैसों को देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे अपनी बेटी के जिस्म पर कोड़े बरसा रही हूं मैं। तो इन्हें खर्च कैसे सकती हूँ? चले जी। जी चौधरी साहब। एहसान अली, आज तुझे मौत से बहुत खौफ आता है ना? कल मौत मेरे सामने आके बैठ गई और मेरे तो पसीने निकल गए, मैं तो डर गया। कैसी बातें कर रहे हैं, मैं समझा नहीं चौधरी साहब। तेरी मौत तेरे सामने आ गई ना, इसलिए तुझे खौफ आ रहा है। हाँ जी। ओए, अब सिर्फ दो काम होंगे, या तो मासूमा तू मेरे पास लेकर आएगा या मैं तुझे मार दूंगा। तो वही होगा ना चौधरी साहब जो आप चाहते हैं, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? वही तो नहीं हो रहा जो मैं चाह रहा हूँ। चला आजा, हाँ मेरे पास आ, तुझसे बात करनी, आजा। ठीक है, मैं हाजिर हो जाऊंगा। हाँ चले। हेलो। एहसान पास तो नहीं है? नहीं, मैं इस वक्त अपने कमरे में हूँ। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? जब मैं तुम्हारा फोन काट दूं तो तुम मुझे दोबारा फोन क्यों करते हो? मुझे लगा नेटवर्क का मसला था तो इसलिए मैंने खुद कॉल मिला दी।
मेरी बात कान खोल के सुन। तुम मुझे तब फोन कर सकते हो जब एहसान घर पे ना हो, जब वो ऑफिस में हो, तुम्हें पता हो कि वो ऑफिस में है। समझ गए तुम? हाँ समझ गया। अच्छा, तुमने कहा क्या उससे? बस वो बातों में डाल दिया था उनको मैंने। रात को तुम क्या कह रहे थे, नौकरी छोड़ देने वाली बात? अपने गुनाहों का कफारा अदा करना चाहता हूँ। एहसास हो गया मुझे कि मैं कितना गलीज काम करता था। अभी होना था ये एहसास तुम्हें, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अगर कफारा ही अदा करना है तो सबसे पहले मुझे इस गलाजत से बाहर निकालो। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मेरा सहारा बनो। तुम्हारे सारे गुनाह खुद ब खुद माफ़ हो जाएंगे। लेकिन आलिया, लेकिन कुछ नहीं। जहाँ अपनी मर्जी से इतना अरसा उसके साथ काम करते रहे हो, वहाँ सिर्फ 2 महीने मेरी खातिर काम करना प्लीज। ठीक है। ओके। मासूमा तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मासूमा कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम कैसे आई? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। उसने तुम्हें आने की इजाज़त दे दी? जाहिर है, उसकी इजाज़त के बगैर तो मैं आ नहीं सकती। हमी जान कहाँ पे है? वो तो तुमसे मिलने गई थी। आ गए गुल्लू भाई। अस्सलाम वालेकुम गुल्लू भाई। बैठिए। बैठे देंगे जी, फरमाइए। हम दरअसल इसलिए आए थे कि मासूमा बेटी से मिलें। असल में बेगम जी थोड़ा परेशान हो रही थी, मेरा मतलब है उदास हो रही थी। फिर तो आप लोगों ने देर कर दी है। मासूमा तो आप ही से मिलने के लिए आपकी तरफ गई है। क्या मंगवाऊं आपके लिए? गुल भाई, बेगम जी कह रही थी उन्हें आपसे कोई जरूरी बात करनी है। जी फरमाइए। आपको याद होगा जब मैं मासूमा के रिश्ते के लिए आपके घर आई थी, आपने मुझे कुछ रकम दी थी जो मैंने लेने से इनकार कर दिया था, इसलिए कि मुझे यूं लगा जैसे आप मेरी बेटी को इज्जत दे रहे हैं, उससे निकाह कर रहे हैं और वो आपके घर हमेशा के लिए आपकी बीवी बनकर रहने वाली है। मेरे मना करने के बावजूद आपने वो रकम मुझे भिजवाई, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है जैसे मैंने अपनी बेटी ब्याही नहीं बेची है। इसलिए मैं ये रकम नहीं रख सकती। ये क्या कर रही है बेगम साहबा? देखिए, जब आप जानती हैं कि आपने अपनी मर्जी से ये पैसे नहीं लिए, तो आपके जहन में ऐसी गलत सोच कैसे आई? आपकी बेगम ने ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया मुझे। एहसान, तुम जाओ वहां जरा। जी गुल भाई। जी, अब बताइए आप क्या कह रही थी? मासूमा से शादी करने पर आपने मुझे और मासूमा को एक साथ मजबूर किया, जिसके लिए आप मासूमा के और मेरे गुनहगार हैं। आपको लगता है कि आपने मासूमा को खरीदा है तो ठीक है, आपने उसे गुलाम बनाया, ये भी ठीक है, लेकिन वो आपकी बीवी की गुलाम नहीं। मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब मैंने देखा कि मेरी बेटी उनके कदमों में बैठी है और
और उन्होंने मासूमा के बाल नोचे, और जब मैंने एहतजाज किया तो मुझे धक्के देकर निकाल दिया गया। एक मिनट। ये कब हुआ? जब आप मुल्क से बाहर थे। अगर ये सच है तो मेरी तरफ से माजरत कबूल करें, और ये यकीन दहानी भी कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे ना आपकी माजरत की जरूरत है, ना ही आपकी बेगम की। बस इतनी यकीन दहानी चाहिए कि मेरी बेटी के साथ आइंदा ऐसा नहीं होगा। देखिए, जब मैंने ये कह दिया है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, तो आपको यकीन आ जाना चाहिए कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। और अगर रेशम ने मेरी बात को झुटलाकर फिर कभी मासूमा के साथ ये सलूक किया तो मैं उसे तलाक नहीं दूंगा, जान से मार दूंगा। अब आप जा सकती हैं, मासूमा आपका इंतजार कर रही होगी। ड्राइवर आपको छोड़ आएगा। क्या बात है? तुमने मासूमा और उसकी मां के साथ बदसलूकी की है। किसने कहा आपसे? जो पूछा है उसका जवाब दो। नहीं तो? वो औरत क्या झूठ बोल रही है? मासूमा ने तो मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मां खामोश नहीं रह सकी। सच सच बताओ मुझे। अगर इतना यकीन है आपको उनकी बात पर, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि मैं तुम्हारी बात सुनकर जान सकता हूं कि तुम सच कह रही हो या झूठ, और मैं जान चुका हूं कि तुम झूठ बोल रही हो। देखो, मैंने मासूमा की मां से वादा किया है कि आइंदा इस घर में उसके साथ किसी किस्म की बदसलूकी नहीं होगी, और अब इस वादे की लाज रखना तुम्हारा काम है। और अगर तुमने ये वादा तोड़ दिया तो मैं तुमसे अपना रिश्ता तोड़ दूंगा। समझे तुम? ये लो तुम्हारा फेवरेट आलू का पराठा। आलू का पराठा तुमने बनाया है? हाँ तो और क्या, मैंने ही बनाया है। तुम्हारे जाने के बाद सब काम सीख लिए हैं मैंने। अम्मी जान, मेरी गुड़िया, मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। अम्मी जान, आप ऐसे क्यों कह रही? आप ही ने तो कहा था कि ये मेरा मुकद्दर है। मैंने ही कहा था, मैंने ही कहा था। हर इंसान की जिंदगी में अच्छे और बुरे मुकद्दर होते हैं बेटा, लेकिन उनकी कुछ वजह होती है, और तेरे बुरे मुकद्दर की वजह मैं हूँ बेटा। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे।
आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं चौधरी जी? मैं देख रहा हूं कि अगर तुझे मारना हो तो डायरेक्ट गोली मारूं या थोड़ा घसीट के, थोड़ा जलील करके। मेरा कसूर क्या है चौधरी जी? तो तेरा वही पहले वाला कसूर है, मुझे पीछे छोड़ के अंसार गुल से ब्याह दिया मासूमा को। तो आपने ही तो बोला था कि अंसार गुल से फारिग होने के बाद मैं मासूमा आप, मुझे नहीं लग रहा कि अंसार गुल उसको छोड़ेगा, वो हमेशा के लिए रखेगा मासूमा को। एहसान अली, नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? कंट्रैक्ट है, मुद्दत पूरी होने के बाद छोड़ देंगे गुल भाई। अगर तेरे गुल भाई ने ना छोड़ा तो? कानून के मुताबिक तो उन्हें छोड़ना ही है ना। हाँ, कानून उसकी किताब में कुछ भी नहीं है। मेरे 35 मुरब्बों पे काबज होके बैठा हुआ है। कानून की खिड़कियां खटखटाई, दरवाजे खटखटाए, कानून मुझे 35 मुरब्बे नहीं दिलवा सका। पहले कभी उन्होंने ऐसा किया नहीं, मुद्दत पूरी होने के बाद वो लड़की छोड़ देते। चल ठीक है, मान लेता हूँ कि 45 दिनों के बाद मासूमा मेरे पास हो गया है। जी बिल्कुल। अच्छा? हाँ जी, लेकिन कागजी कार्रवाई के साथ। चलो, ये तय हुआ कि 45 दिन के बाद तू अंसार गुल के हरम से उसे मेरे हरम तक ना पहुंचा सका तो फिर तू अपने लिए पढ़ाई पढ़ लेना, क्योंकि तेरे बाद तेरे पीछे पढ़ने वाला कोई भी नहीं होगा। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं चौधरी जी? मैं ऐसी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मासूमा मुझे ना मिली तो फिर समझ ले कि तेरी मौत जो है ना सामने सामने, मैंने सीधी गोली मार देनी है तेरे सीने में। चल उठा, फुटा खा यहाँ से, चल चल उठ, चल जल्दी निकल। गुल भाई, सिकंदर भाई नजर ही नहीं आता इनको है। काश हम लड़कियां नहीं लड़के होते तो यकीनन अब्बाजान हमें ऐसे छोड़ के ना जाते। तुम्हें किस बात का गम है? अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होने का। किस्मत से गिला करना छोड़ दो हलीमा, कोई गम बाकी नहीं रहेगा। मासूमा, तुम्हारे चेहरे पे इतना इत्मीनान कैसे है? क्योंकि मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई, अभी तक तो नहीं। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो? हलीमा, उसने मुझे छुआ तक नहीं और ना ही छूने का इरादा रखता था। क्या? तो फिर उसने तुमसे शादी क्यों की? उसकी नजर में तो बस हवस ही थी, मगर पता नहीं क्यों शायद उसको मुझ पे तरस आ गया। देख रहा हूं कि तेरे अंदर सच्चा इंसान बाहर आने की कोशिश कर रहा है। ना रोक उसे। और मैं देख रहा हूं तुम्हारे अंदर जो अच्छा इंसान है वो मरवाएगा तुम्हें। उसकी फिक्र तो मुझे भी नहीं है और तुझे तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तुम करोगे क्या मासूमा का पता मालूम करके? जितनी सजा वो काट चुकी है वो काफी है और उसने तो कोई जुर्म भी नहीं किया, फिर क्यों काटे वो बाकी की सजा? खैर, तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो ये है मासूमा का पता जहां वो रहती है। कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच ले। इससे आगे और इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता। खुशी हुई है जान के किसी बहाने से ही तुमने अपने अंदर तब्दीली तो महसूस की। ये तब्दीली तुम्हारी वजह से नहीं, किसी और की वजह से आई है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहां तक आ गया? अभी तो तू देखता जा
कि मैं आगे और कहां कहां पहुंचता हूं। तेरी तो दूसरी बार हाथ उठाया तूने मुझ पे। तेरे करतूत तो ऐसे नहीं कि मैं तेरा लिहाज करूं। अगर तीसरी बार ये गलती की ना तो तेरी उम्र का भी लिहाज नहीं करूंगा। और तू खड़ा खड़ा क्या मुंह देख रहा था? तेरे सामने धमकी दे के गया है वो मुझे। आपने ही तो एहसान साहब मेरे हाथ बांध रखे हैं, खुद ही मना किया था आपने। अगर मना ना किया होता ना तो देखते यहाँ से कैसे जाता है। हलीमा, हलीमा रुको। मेरी बात सुनो। मुझे पता है मासूम आई हुई है। वो आज के लिए आई है, रात तक वापस चली जाएगी। कोई इल्जाम लगाने की कोशिश मत करना। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं तो बस एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। क्यों मिलना चाहते हो तुम उससे? माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे यकीन है उस दिन तुमने जो कुछ भी कहा सच था। मेरे अब्बा जी ने जो कुछ भी किया जानबूझ के नहीं किया, बल्कि उस एहसान ने भड़काया था। मैं रजिया खाला से भी मिलकर आया। उन्होंने भी बताया कि कबीर उनके पास आके तुम लोगों की बुराइयां किया करता था, और कबीर के कहने पे ही खाला रजिया मेरे अब्बा के पास आकर तुम लोगों के खिलाफ उन्हें भड़काती थी। पर वो कबीर उस एहसान का मुलाजिम है। मैं अब सब सच जान चुका हूं। तो फिर ना तो तुम्हें मासूमा से मिलने की जरूरत है और ना ही माफी मांगने की। मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। कैसी मदद? मैं उसे उस कैद से आजाद कराना चाहता हूं जिसमें उसे उस एहसान ने डाला है। क्यों करना चाहते हो उसकी मदद? क्योंकि मैं उसे एक बहुत अच्छी, खुशियों वाली, प्यार वाली, इज्जत वाली जिंदगी देना चाहता हूं। और ये सब मैं इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मासूमा को इस सब की जरूरत है, बल्कि इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। बहुत प्यार करता हूं मैं उससे। जब से उसे चाहा है वो हर वक्त मेरे ख्यालों पे छाई रहती है। हलीमा प्लीज एक बार मिलवा दो उससे, सिर्फ एक बार। बाद में मुझसे मिलने आना, कुछ जरूरी बातें करनी है तुमसे। हाँ मैं जरूर आऊंगा, लेकिन तुम मिलवाओगी ना उससे मुझे? वो तुमसे नहीं मिलेगी। अम्मी जान, ये ले सिद्ध खा। आप मेरे साथ ऐसे क्यों पेश आ रही हैं जैसे मैं कोई मेहमान हूँ? उस घर में तो मैं बस नौकरी के लिए गई हूँ। एक माह रह गया मेरी नौकरी को, लौट के तो मुझे वापस ही आना है। मेहमान न सही, लेकिन तू मेरी बेटी तो है ना, इसलिए कह रही हूँ। लिखा। अम्मी जान, बेटी तो हलीमा भी है। अगर हलीमा खाएगी तभी मैं खाऊंगी। तो मैं कौन सा पीछे रहने वाली हूँ? ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। लो, मैंने खा भी लिया। अच्छा तुम दोनों खाओ, मैं हंडिया देखकर अभी आई। अम्मी जान। हाँ? मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछ।
आपने इंसार गुल से पैसे लिए थे? मैंने नहीं लिए थे, उसने एहसान के हाथ भेजे थे जो मैं आज वापस करके आई हूँ। और क्या अहमद भाई ने भी दिए थे? मासूमा, तुम्हें पता है अम्मी जान ने मुझे नया सूट लेके दिया है, बहुत ही प्यारा प्रिंट है। मैं ऊपर भिगो के रख के आई हूँ, अभी लेके आती हूँ। अम्मी जान, ये सब पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो अपनी नौकरी पे ध्यान दे, जब वापस आएगी तो बता दूंगी सब। चक्की के दो पाटों के दरमियान पिसने वाला हूं मैं। मासूमा की वजह से सिकंदर चौधरी और अंसार गुल में एक नया झगड़ा शुरू हो गया है। सिकंदर मासूमा को मांग रहा है और अंसार गुल वैसे तो उसे फारिग कर देता, लेकिन अब नहीं करेगा। मैं उसे जानता हूं, वो सिकंदर के हाथ मासूमा को नहीं लगने देगा कभी भी। सिकंदर चौधरी को मासूमा ना मिली तो वो मुझे मार देगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं ये शहर ही छोड़ के कहीं और चला जाता हूँ। क्या मतलब है एहसान साहब? कहीं और कहाँ? हाँ, किसी भी ऐसी जगह जहाँ सिकंदर चौधरी की पहुंच ना हो। लेकिन उससे पहले मुझे एक काम करना है जो तेरी मदद के बगैर नामुमकिन है। हाँ हाँ, आप हुक्म करें एहसान साहब, मैं हाजिर हूँ। देख कबीरे, तू मेरा सबसे भरोसे का बंदा है। तुझे एक राज की बात बतानी है। ये जो आलिया है ना, तेरी भाभी, इससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। अच्छा? हाँ, लेकिन अब मेरा इसके बगैर गुजारा नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि इससे बाकायदा शादी कर लूँ। वो कैसे? तेरी मदद से। मैं समझा नहीं। ओए हलाला। हलाला? हलाला नहीं समझता? देख, मैं आलिया को वक्त से पहले तलाक लिख के दे दूंगा, फिर मैं तेरा उससे निकाह करा दूंगा, फिर तू उसे तलाक लिख के दे देगा, फिर मैं उससे निकाह कर लूंगा। हो गया लाला, समझ आई? तो ये सब ज़रूरी है क्या? मेरे लिए तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आलिया बाकायदा निकाह और कानूनी तरीके से निकाह चाहती है, और कानून के तकाजे पूरे करने के लिए ज़रूरी है कि पहली तलाक के बाद निकाह और फिर तलाक रजिस्टर होंगे, तो फिर मेरा निकाह रजिस्टर होगा। देख कबीले, मैं तुझ पे भरोसा कर रहा हूँ, तू कर देगा ना मेरा काम? अरे एहसान साहब, कैसी बातें करते हैं, मैं तो आपकी मदद करूँगा ना। शाबाश कबीले, शाबाश। ये किया तूने वफादारी की बात। अरे जाने से कैसी बातें करते हैं, वफादार हूँ आपका। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। तुम्हारा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। बे यार, तू बार बार एक ही बात क्यों कर रहा है? मैं तुझे कह रहा हूं ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर खतरा है भी ना, तभी मैं रुकने वाला नहीं हूं। और मेरी एक बात सुन, तू मेरी मदद करे या ना करे, मैं तब भी जाऊंगा। अच्छा, कैसे जाओगे? मैं खुद कोरियर कंपनी वाला बन के चला जाऊंगा, इसमें क्या है? उसके लिए यूनिफॉर्म की जरूरत होती है, कहाँ से लाओगे? तो यूनिफॉर्म तैयार करा लूंगा यार, कौन सी बड़ी बात है। वो कैसे? देख, अगर इरादे मजबूत हो ना, तो कुछ भी हो सकता है। सिंपल सी बात है भाई। इंटरनेट कैफे जाऊंगा, वेबसाइट से तेरे यूनिफॉर्म की तस्वीर डाउनलोड करूंगा, प्रिंट करूंगा और दर्जी से वर्दी तैयार। तू मरेगा, ये इश्क मरवाएगा तुझे। एक ना एक दिन तो मरना ही है यार, और अगर ये इश्क जान ले लेना तो क्या ही बात है। मान जा, मैं अभी भी तुझे कह रहा हूं, रुक जा, ना कर ऐसा। तू मुझे ये बता कि तू मेरी मदद करेगा या नहीं, हाँ या ना? अच्छा, बता दूंगा, जब कोई कोरियर आएगा बता दूंगा तुझे। आजा।
मासूमा, फिर तुमने आगे का क्या सोचा है? सोचने से क्या होगा, होना तो वही है जो किस्मत में लिखा है। किस्मत हर बार बुरी नहीं होती। अब तक तो बुरी ही रही है ना। मुझे लग रहा है इसके आगे तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देने वाली है। अच्छा, वो कैसे? रोशन मिलना चाहता है तुमसे। तो मैंने उसके दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार देखा है, मैं चाहती हूँ तुम उसकी नज़रों में देखो। आज रात वो छत पे आएगा, मैंने आने को कहा है। तुम मिलोगी ना उससे? मासूमा, ड्राइवर आया। हलीमा, तुम शायद गलत और सही का अंदाज़ा नहीं लगा पा रही। अगली दफ़े जब रोशन से मिलो तो उसे ये ज़रूर कहना कि मेरा मिलना उसकी खुशकिस्मती होगा, लेकिन मेरी नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ। क्या चली गई वो? हाँ। तो तुमने उसे कहा नहीं मुझसे मिलने के लिए? नहीं। सच कह रही हो? तुम उसे एक अच्छी और खुशियों वाली जिंदगी दे सकते हो, कैसे मान लूं मैं? मेरी आंखों में देख के जान लो, क्योंकि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। रोशन भाई, मासूमा की 2 बार शादी हो चुकी है और दूसरी बार तलाक भी होने वाली है। एक ऐसी लड़की को हमारा माशरा इस्तेमाल करने के लिए तो कबूल कर सकता है, इज्जत देने के लिए नहीं। आप कैसे कह सकते हैं कि आप उसे एक इज्जत वाली जिंदगी देंगे? मैं माशरे की बात तो बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं, अपने दिल की बात कर रहा हूं। लोग सवाल पूछेंगे, 2 बार तलाक लेने वाली लड़की से शादी क्यों की? क्या जवाब देंगे? सवाल करने वालों को अपने दिल का हाल बताऊंगा, यही होगा मेरा जवाब। और मेरा जवाब किसी के लिए काबिल कबूल हो या नहीं, मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या यह बर्दाश्त होगा आपसे कि वो किसी दूसरे की सुहाग से उठ के आई है? हाँ, क्योंकि अगर मासूमा ये सब अजियतें बर्दाश्त कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। और मैं उसे इन्हीं अजियतों के एहसास से दूर करने के लिए बहुत सा प्यार देने का वादा कर रहा हूं। और तुम्हें मेरे किसी भी वादे पे भरोसा हो या नहीं, मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरा साथ दो या ना दो हलीमा, मैं मासूमा को पाकर ही रहूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। मेरे इम्तिहान में पास हो गए आप। अब एक सच सुने, मासूमा मासूम है, पाक है। उसके शौहर ने उसे अभी तक छुआ तक नहीं, लेकिन ये माशरा उसके इस सच को नहीं मानेगा। लेकिन अगर आप उसे एक अच्छी जिंदगी देने का वादा करते हैं तो मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं हर हाल में आपका साथ दूंगी। आपने बुलाया? यहाँ आओ, बैठो। तुमसे एक बात पूछनी थी मासूमा। जी। रेशम का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है घर में? जी बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी अम्मी आई थी कल, बता रही थी मुझे कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है रेशम को तुम्हें मारते हुए। रेशम ने इस बात से इनकार किया है। अब तुम बताओ कि कौन झूठ बोल रहा है, तुम्हारी अम्मी या रेशम? मेरी अम्मी झूठ नहीं बोलती। तो फिर तुम क्यों बोल रही हो? मैं इस घर में चंद दिन की मेहमान हूं। मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बीवी के दरमियान झगड़े की वजह बनूं।
काश मैंने तुम्हें हमेशा के लिए पाया होता। कोरियर है। लाओ मुझे दो। नहीं भाई, वो रिसीविंग चाहिए होगी, साहब के सिग्नेचर चाहिए होंगे उसके लिए। ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। ये बाइक ही रहने दो। बाइक भी अंदर ले आओ। दरवाजा खोल। हाँ, मेरी बात हुई थी शेख साहब से। बस उनको क्या कहें, हम रवायती कंजूसी से काम लेते हैं बस, वो हमेशा। हाँ, जी ये कोरियर आया आपका। ये यहाँ सिग्नेचर्स कर दीजिए। शुक्रिया। बैठो। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम दोनों एक दूसरे से मिल लो और मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब कुछ कैसे होगा। मौलवी अपने बताए हुए वक्त के मुताबिक आ जाएगा। निकाह नामे पे तारीख 4 महीने पहले की होगी और तुम जो तलाक दोगे उस पे कल की तारीख होगी। इस तरह इद्दत का मसला भी हल हो जाएगा। उसके बाद मैं जिस निकाह के कागज पे दस्तखत करूंगा उस पे तारीख 4 महीने आगे की होगी, जो वक्त आने पर रजिस्टर हो जाएगा। परसों वो तलाक और निकाह रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद हम शहर छोड़ के चले जाएंगे। समझ गए ना? जी बिल्कुल समझ गया। तो फिर ये मिठाई उठाओ और खाओ, मेरे ओरिजिनल निकाह की एडवांस मिठाई। तुम भी खा लो आलिया जान। हाय 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 हाय। थैंक्स यार सलमान, थैंक यू सो मच। वो तो ठीक है, मगर ये तो बता, वो देखी क्या? हाँ ना, सामने ही थी यार वहाँ पे, पर बड़ी प्यारी लग रही थी। खैर जो भी है, मैं अब इस मामले में तेरी कोई मदद नहीं करूंगा, सुन लिया तू? ऐसी की तैसी तेरी मदद कैसे नहीं करेगा तू? सोचना भी मत। चल ए, चल। ए, क्या करती रहती है तू? वो मैं ना इंटरनेट पे ना अभी हलाला के बारे में पढ़ रही थी। उसमें कुछ परेशानी है। क्या? हलाला के लिए कुछ शरई तकाजे होते हैं। क्या? कैसे शरई तकाजे? वही जिससे निकाह होता है उसको वो। नहीं नहीं, पागल हुई है क्या? इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं तो
शरई तौर पे कहनी थी। और शरीयत कहाँ से आ गई बीच में? अगर शरीयत की बात करोगी ना तो हलाला ऐसे होता भी नहीं है, और ना ही इतनी जल्दी निकाह होता है तलाक के बाद। इद्दत होती है। अगर हम शरीयत के चक्कर में पड़ गए ना तो हो चुकी हमारी शादी। मैं तो बस कानूनी तकाजे पूरे करना चाहता हूँ, इसीलिए एक निकाह की तारीख 4 महीने आगे, दूसरे की 4 महीने पीछे। समझ गई ना? हाँ समझ गई। हाँ। चल मैं तो फिर सोने जा रहा हूँ, तू सोच विचार कर ले तो आ जाना सोने। क्या तुम वहां गए थे? पागल हो क्या? तुम्हें डर नहीं लगता? अगर डरने लगा तो अपने मकसद में कामयाब कैसे होऊंगा? लेकिन गए क्यों थे तुम वहां? मासूमा से मिल, उसे देखने। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया तुमने। ये इतनी सी बात नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मासूमा से मिलवाओ, लेकिन तुम नहीं मिलवा सकी। तो फिर मुझे खुद से ही कुछ करना था ना। बिल्कुल पागल हो तुम। आइंदा के बाद ऐसा कभी मत करना। अभी मैं जा रही हूँ। सुनो, तुम मोबाइल फोन क्यों नहीं ले लेती? किस लिए? राब्ते में रहने के लिए यार। सोचूंगी। ये ले भाई, ये तलाकनामा, मैंने इस पे साइन कर दिए। तू मुझे इस पे रिसीविंग दे दे तो मैं इसे आज ही जमा करा दूंगा। ये बात। चल भाई मैं फिर निकलता हूँ, हैं? शाम को आऊंगा। अब जो तेरी कैद से रिहा हुई है ना एहसान अली, दोबारा तेरी कैद में नहीं आऊंगी। हाँ हेलो। आपके शौहर अंसार गुल चौधरी आपकी नई नवेली सौतन को आपकी हमेशा हमेशा की सौतन बनाने की तैयारियां कर रहा है।